क्या आपको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में वायरस आना बहुत मुश्किल है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वायरस सिर्फ इसके रूप में नहीं आते, वे फेक ऐप्स और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कई आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल ऐप की तरह दिखते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको सैमसंग का हिडन सिक्योरिटी फीचर भी बताऊंगा, जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की तरफ। सबसे फर्स्ट हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन के बाद ऊपर राइट साइड में आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा, उसमें हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके हम प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपका मैक्सिमम टाइम प्ले प्रोटेक्ट जो है आपका ऑफ रहता है, तो इसको हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि गूगल आपके सारे इंस्टॉल्ड ऐप को स्कैन करेगा। अगर कोई डेंजरस ऐप आपके उसमें मिलेगा तो वो आपको क्या करेगा, वार्न करेगा। लेकिन ध्यान रखें, प्ले प्रोटेक्ट मुख्य रूप से इंस्टॉल किए गए ऐप्स की जांच करता है। अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की तरफ। प्ले स्टोर से हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद हम स्क्रॉल करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हम मोर सिक्योरिटी सेटिंग पे टैप करेंगे। यहाँ जाने के बाद हम इंस्टॉल अननोन ऐप्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ऐप्स हैं आप देख रहे हैं, क्रोम, ड्राइव, फायरफॉक्स, गैलेक्सी स्टोर, तो ये इन सारों को हमने क्या करना है, चेक करके एंड डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जितने भी जो एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करते हैं वह इन ऐप से इंस्टॉल ना हो सके, सिर्फ ओनली आप जो है प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में वह ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से स्कैन हो करके इंस्टॉल होगा और उससे मालवेयर व अदर फेक ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, जिससे आपका डाटा ब्रीच नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली सेटिंग की तरफ। अब हम मोर सिक्योरिटी सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। इसी में आप जाएंगे सबसे लास्ट में मोर प्राइवेसी सेटिंग्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे परमिशन मैनेजर में। परमिशन मैनेजर में जाने के बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि जो भी हम एप्लीकेशन इसमें चला रहे हैं, जैसे कैमरा हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लोकेशन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये हमने किस किस को परमिशन दे रखी है। जैसे हम लोकेशन हैं, अब लोकेशन में टैप करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे है आपका जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये हमने किसी को परमिशन दे रखा है, जैसे गूगल को। अभी गूगल तो आपका परमिशन ले रहा है कि आप कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो करंट लोकेशन है वो गूगल तक हमेशा जाती रहेगी और आपको गूगल हमेशा ट्रैक करता रहेगा। इसको ना होने के लिए हम इसको डोंट अलाउ पे चेक कर देंगे एंड डोंट अलाउ पे क्लिक कर देंगे। तो गूगल क्या है, आपकी लोकेशन हमेशा ट्रैक नहीं करता रहेगा। नेक्स्ट हम जाएंगे कैमरे के लिए। अभी कैमरे का परमिशन देखिए, आपको कौन कौन कैमरे का परमिशन ले रहा है। अभी फ्लिपकार्ट ले रहा है। अभी फ्लिपकार्ट को क्या ज़रूरत है, आप ही सोच सकते हैं कि फ्लिपकार्ट को क्या ज़रूरत है आपका कैमरे का परमिशन लेने के लिए। आपने सिर्फ उसमें शॉपिंग करना है, उसके अलावा और कोई चीज़ आपने करना नहीं। जब आपको ज़रूरत है तब उसको आप ऑन कर लीजिए। तो इसको हम डोंट अलाउ या आस्क फॉर एवरी टाइम पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करके सेम, अभी आपका ये मेरा ट्रेडिंग का ऐप है इन मनी, तो इसको भी हम डोंट अलाउ कर देंगे। इसी तरह से आपको जिस भी चीज़ का परमिशन आपने देना है उसको, एप्लीकेशन को कैमरे से रिलेटेड, आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसको डोंट अलाउ करके चेक कर दीजिए। तो यहाँ से हम ये सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सेटिंग की तरफ। अब हम क्या करेंगे, परमिशन मैनेजर से बाहर आएंगे, इससे बाहर आएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम बैटरी को ओपन करेंगे, बैटरी की ऑप्शंस को। बैटरी के ऑप्शन को ओपन किया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से एप्लीकेशंस हमारे डाटा को कितना यूज़ कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई अननोन एप्लीकेशन जो आपको नहीं पता है, आपको नॉलेज में नहीं है, वो चीज़ आपका डाटा ज़्यादा खा रहा है, तो यहाँ से आप उसको जाके चेक करके और वहाँ से प्ले स्टोर से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ आप बैटरी एंड यूसेज में जाके पता कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कोई अदर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आपका डाटा कंज्यूम कर रहा हो, आपके फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो। यहाँ से आप उसको पता कर सकते हैं।
चलिए अब हम अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी अपडेट। सिक्योरिटी अपडेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपके फ़ोन में नया फीचर्स लेके आता है। नया फीचर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके फ़ोन की सुरक्षा को मजबूत बनाता है और इन कमजोरियों को ठीक करता है जिनका फ़ायदा उठाकर हैकर्स आपका डाटा या बैंकिंग ऐप्स, पासवर्ड या निजी जानकारी चुरा सकते हैं। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं है तो साइबर हमलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान निशाना बन सकता है। इसलिए जब भी आपका फ़ोन सिक्योरिटी अपडेट मांगे तो उसे वाईफाई के द्वारा या मोबाइल नेटवर्क के द्वारा उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट ज़रूर करें ताकि सभी सुरक्षा बदलाव सही तरीके से लागू हो जाएं। इसलिए सिक्योरिटी अपडेट को हम हमेशा हर 1 से 2 महीने के अंदर हमें करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब सेटिंग से हम बाहर आ जाएंगे और अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद राइट साइड में ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग्स को खोलेंगे। सेटिंग्स को खोलने के बाद हम साइड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। साइड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हम ये जो ऑप्शन है ये इसलिए दिया जाता है, वेबसाइट है वो आपको नोटिफिकेशन भेज सके और इसको बंद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी फेक वेबसाइट है वो आपको स्पैम नोटिफिकेशन ना भेज पाए। तो इसको हमेशा हमने डोंट अलाउ साइट्स टू सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अनजाने या अनजाने में अभी कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप टैप करते हैं और उसको ओपन करके आप पढ़ने लगते हैं और इस बीच में क्या होता है कि आपकी वो अननोन लिंक पे क्लिक होके वो मालवेयर या .apk फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए नोटिफिकेशन को हम डोंट अलाउ पे क्लिक कर देंगे। तो लास्ट में सैमसंग यूज़र्स के लिए एक सिक्योरिटी फीचर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसीज़ पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसीज़ क्लिक करने के बाद हम ऑटो ब्लॉकर पे क्लिक करेंगे। ऑटो ब्लॉकर का ये काम है कि आपके जो भी ऐप्स हैं वो अनऑथराइज सोर्सेज से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, सिर्फ ओनली ये गैलेक्सी स्टोर से ही इंस्टॉल हो पाएगा। उसके अलावा कोई भी जो भी USB केबल से मलिशियस चार्जर जैसे कंप्यूटर या डिवाइसेस से जो भी कमांड के द्वारा आपके फ़ोन में APK फाइल इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो मैसेजेस के द्वारा मालवेयर या इमेजेस इंस्टॉल होते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, वो भी ऑटोमेटिक ये ब्लॉक कर देगा। और लास्ट जो है नॉन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर किसी भी माध्यम के द्वारा इंस्टॉल होता है इसमें जो सर्टिफाइड नहीं है वो इस फ़ोन में नहीं हो पाएगा। इसको हमेशा हमने ऑन रखना है। ये था एक सिक्योरिटी फीचर जो सैमसंग यूज़र्स के लिए ही है। और याद रखें हमेशा आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करना है और अननोन टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप APK फाइल या रैंडम वेबसाइट से आपने कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है और आपके डाटा को कोई चुरा सकता है। अगर गलती से कभी आपका फ़ोन हैक हो गया है या स्लो हो रहा है या कुछ भी हो, इन सेटिंग से आपके फ़ोन में कोई रिलैक्सेशन फील नहीं हो रहा है तो हम इसको फैक्ट्री रीसेट करें। जो भी एप्लीकेशन है उसको दोबारा प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं वो हमेशा आप फॉलो करें। सबसे पहला आप प्ले प्रोटेक्ट को ऑन रखें, सैमसंग में ऑटो ब्लॉकर को ऑन रखें, अननोन ऐप से APK फाइल ना इंस्टॉल करें, फ़ोन अपडेट करते रहें, ऐप परमिशन हर महीने चेक करें, सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें और बैंकिंग OTP को किसी से शेयर ना करें। इससे आपका फ़ोन और आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।